आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 16। शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा। तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के दाम अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भर कर अमृत के समान वाणी में बोले, हे गिरिराज पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है। इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब दुखों को देने वाली है और सब सुखों को देने वाली है। सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म, कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति, गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक, संत सम्मत है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि
वह तुमने मोह के वश होकर कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजर जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे, भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली, बड़े कुटिल है, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरोधी बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखे, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हो, जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित, वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे? जैसे जल और ओले में वेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, प्रातपर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है। जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं, ऐसा कहकर शिवजी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं और बेमूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर कहते हैं, उसके लिए तो
दो चंद्रमा प्रकट है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं धूल का सोहना आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्लेप है। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस ब्रह्म को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य बकता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाकों के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक ही है, जिसकी महिमा कभी कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणियों को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप चल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनमें ब्रह्म है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही।
अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बाल कांड भाग 16। शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा। तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ